नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर उसमें दो अहम फैसले लिए हैं, जिसके चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता की। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ई वेस्ट पार्क से संबंधित जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज बढ़ रहा है, उससे ई वेस्ट भी बढ़ रहा है और इसके मैनेजमेंट का सिस्टम अब तक दिल्ली में नहीं है। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, आइए सुनते हैं। अभी भी दिल्ली में और देश भर में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या जो भी ई वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत इनफॉर्मली हो रहा है। हर जगह मशरूमिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ या इनफॉर्मल तरीके से बिजनेसमैन अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आता है कि जब वो प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें देश भर के कई हिस्सों में कि ई वेस्ट मैनेजमेंट की फ़लानी फैक्ट्री में आग लग गई या कहीं कोई कबाड़ खाना था उसमें कुछ ऐसा हो गया। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए बहुत साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिकली साइंटिफिक तरीके से, एनवायरमेंटली साइंटिफिक और सेफ़ तरीके से जो दुनिया में ई वेस्ट पार्क हैं उनके मॉडल्स को स्टडी किया गया है और उसके बेस पर एक 20 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ पार्क बनाया जाएगा। दिल्ली में लगभग 2 लाख टन कचरा जो है, ई कचरा हर साल प्रोड्यूस होता है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में दूसरा फैसला टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया। टूरिज्म ग्रोथ को लेकर दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि फिल्म और टूरिज्म पॉलिसी इकोनॉमी में सपोर्ट करे, इसे लेकर हमने काफ़ी स्टडीज की जो कि यूरोप के कई देशों में लागू भी हैं। और कुछ क्या कहना था मनीष सिसोदिया का, आइए सुनते हैं। फिल्म पॉलिसी 2022 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट विज़न तो जैसा मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, ये अपने आप में सिनेमा वर्ल्ड को साथ लाके होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री, आर्टिस्ट्स, टूरिज्म से रिलेटेड और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, बसेस हैं, कैब्स हैं और बहुत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए स्किल, सेमी स्किल जॉब्स हैं उनकी। इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखूं तो इसके 4 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को दिल्ली से कैसे एसोसिएट करें, फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से हर आदमी अपने दिल्ली पे प्राउड महसूस कर सके, ये पॉलिसी इस बात को ध्यान में रखती है। दूसरा, दिल्ली की ब्रांडिंग हो, जो भी फिल्में बन रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें दिल्ली एक फिल्म शूटिंग लोकेशन के ब्रांड के रूप में सामने आए, उसको हमने ध्यान में रखा है। तीसरा, जो हर एक एजेंसी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से लेके इंटरनेशनल लेवल तक की जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें ख़ासतौर से डिफरेंट लैंग्वेजेस की इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री है, उसके चाहने वालों की एक नई, मतलब फिल्म्स भी प्रमोट हों। ऐसा नहीं है कि खाली जॉब्स की बात हो, फिल्म्स भी प्रमोट हों, आर्ट एंड कल्चर प्रमोट हो और इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसा मैंने पहले अपने विज़न में बताया कि सेमी स्किल्ड जॉब्स नए क्रिएट हों, अधिक से अधिक लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हों और इकोनॉमी में आगे बढ़ाए। तो इस तरह का एक इंक्लूसिव ग्रोथ, और सिर्फ फिल्म सेक्टर का नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी फील्ड्स हैं उन सब की ग्रोथ को लेके साथ चले, इसको विज़न में लेके चल रहे हैं। फिल्म पॉलिसी क्या कहती है? ये नई फिल्म पॉलिसी जो सरकार ने लागू की है, मंजूरी दी है इसको, इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स को ठीक करना। अभी तक देश भर में, दुनिया भर में, दिल्ली में अगर किसी को फिल्म शूटिंग करनी होती है तो वो अलग अलग एजेंसीज़ को अप्लाई करता है। उसको अगर एक ही व्यक्ति को 3 डिफरेंट लोकेशंस पे फिल्म शूट करनी है तो पहले उसको ओनरशिप ढूंढनी पड़ेगी। गार्डन ऑफ 5 सेंसेस किसके पास है, फलानी रोड किसके पास है, फलाना पार्क या सिग्नेचर ब्रिज किसके पास है, उसको ढूंढना पड़ता है। फिर उन जगह अप्लाई करेगा, फिर उन जगह उसको फॉलो करने के लिए टीम्स लगानी पड़ती हैं। तो ये सब को ख़त्म करती है एक बहुत शानदार इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये फिल्म पॉलिसी लेके आई है। कंप्लीट सिंगल विंडो ऑनलाइन क्लियरेंस, कहीं किसी को कोई एक एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को किसी दफ्तर को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को कोई धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। ई पेमेंट होगा, ई एप्लीकेशंस होंगी और 15 दिन के अंदर अंदर सारे अप्रूवल्स दिए जाएंगे।